Namaste to all of you. Dear student, ओके निशा, कोई भी बच्चे मैसेज ना करेंगे क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, प्लीज. टुडे स्टार्ट अबाउट द मेंसुरेशन. मेंसुरेशन पे आज का क्लास को मेन फोकस करेंगे हम लोग. मेंसुरेशन में सबसे पहले हम लोग एट फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर. ठीक है, तो सबसे पहले उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं. For this, all of you know, but we start from the initial. For the cube, what type of face है? Cube का face कैसा होता है? A square. All of you know, for three-dimensional figure, curved surface area, total surface area and वॉल्यूम. वीडियो अगर ऑन कर लीजिएगा तो आप लोगों से थोड़ी क्वारी भी कर लेंगे. शालीन, संभव, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. क्यूब बोल रहा हूं, क्यूबॉइड का आप बोले बाबू, क्यूब का. एक बार फिर से सुधार कर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना. दीपेंद्र, फोर एल स्क्वायर, फोर एल स्क्वायर. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है कि व्हेन यू कंफ्यूज टू राइट द फार्मूला, तो यू एब्सोल्युटली गो थ्रू द रॉन्ग प्रोसेस. उसी से रॉन्ग प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले फार्मूले को जानना जरूरी है. मैंने पहला काम किया है कि स्क्वायर, व्हाट इज देयर फेस, इसका स्क्वायर फेस है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4 इंटू साइड स्क्वायर, जिसको आप लोग एल से डिनोट करते हैं, कोई बच्चे हमारे ए से डिनोट करते हैं. व्हाई यू राइट 4 इंटू साइड स्क्वायर? बिकॉज कर्व सरफेस एरिया इज देयर लेटरल फेस. लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं कर्व सरफेस एरिया को. जैसे आप मान लीजिए किसी रूम में हो, रूम में आपका जो फोर वॉल हो गया, फोर वॉल जो हो गया, दिस वॉल आर नोन एज कर्व सरफेस. यहाँ पे 4 स्क्वायर है, इसलिए 4 इंटू साइड स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू 6 एल स्क्वायर. एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम इज योर साइड क्यूब. अभी इसमें एक चीज हम चलें, खासकर कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम में. कर्व सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड फिगर विल बी रिटेन एज पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. जैसे मान लो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू साइड. और हाइट, चूंकि क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज क्या होता है, सेम होता है. तो 4 इंटू साइड दैट मीन्स 4 इंटू साइड स्क्वायर. दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑल्सो बी रिटेन एज पेरीमीटर into height, that means perimeter into side, P into side. और वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या है आपका, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह से दे सकता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. इस कॉन्सेप्ट को आपको रखना पड़ेगा. जैसे मान लो फॉर सिलेंड्रिकल सरफेस, डियर स्टूडेंट, समटाइम योर वीडियो पॉज. वॉइस क्लियर है ना? मुझे वॉइस के बारे में खाली बता दो. वीडियो के बारे में मैं रिस्क नहीं कर सकता हूं, लेकिन वॉइस के बारे में खाली बता देना. अब इसमें देखो, ये क्या है, सर्कुलर फेस है. ये बेस और टॉप जो सिलेंडर का है वह सर्किल है. ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस
पेरीमीटर ऑफ बेस अगर मान लो तो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इंटू एच। थोड़ा सा चेंज करते हैं, याद करने से ज्यादा अच्छा है एप्लीकेशन को। चलो तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर इंटू एच। अब वॉल्यूम में एरिया ऑफ बेस, सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया। यस यस यस, और 2 पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 2 पाई आर इज कॉमन, एच प्लस आर। तो सीधा फार्मूला नहीं, फार्मूले को बेसिक नॉलेज भी हमें चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम के लिए क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ओके, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। चेंज क्या करते हैं, क्यूब का तो नहीं बताया है आप लोगों के पास, फॉर क्यूब कर्व सरफेस एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब शालीन संभव जो आप बता रहे थे इसका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये क्यूबाइड का हो गया। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये टोटल सरफेस एरिया है, एल इंटू बी इंटू एच। इसमें एक थोड़ा सा चले हम, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड अगर निकालना रहेगा तो क्या इसका फॉर्मूला होगा, ओके वेरी गुड। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब उसी तरह से डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ क्यूब अंडर रूट 3 इंटू साइड। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। सारे बच्चे बनाएंगे साथ साथ, और जब कहूंगा कॉपी दिखाने के लिए उस समय ऑन कर दिएगा। वॉइस पर कंसंट्रेट कर लो, तुम लोग का आ जाता है मेरे पास। चलिए फर्स्ट ट्विस्ट करते, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 729 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 729 मीटर क्यूब। फाइंड इट्स डायगोनल। आप इसको निकाल के कॉपी पर बना के दिखाओ बाबू। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 729 मीटर क्यूब। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल? यस, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 729 मीटर क्यूब, then what is the length of
its diagonal. सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है? तो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम इज 729 मीटर क्यूब. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम? तो साइड क्यू से कंपेयर करके इसका साइड पहले निकालना होगा हमें. दैट मीन्स साइड इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 729 9 मीटर. साइड निकल गया आपका 9 मीटर. नाउ डायगोनल इज अंडर रूट 3 इंटू साइड. दैट मीन्स अंडर रूट 3 इंटू 9 अंडर रूट 3 मीटर. मैं सभी का कॉपी देखना चाहूंगा जो बच्चे हमारे बनाए हैं. Your step of solving. बिपाशा 8D. बिपाशा लास्ट यूनिट मैं वही देखना चाह रहा हूं. लास्ट में यूनिट छूटा हुआ है, यूनिट डालिए डायगोनल के पास. नाव्या, अनन्या, अभिषेक, शुभम. शुभम तुम्हारा जरा देखें. देन साइड शुभम कुमार 8E. जहां पे आपने स्क्वायर रूट लिखा है 729 का, उसमें क्यूबिक फॉर्मेट नहीं डाला हुआ है, वो स्क्वायर रूट का फॉर्मेट होता है. उसमें 3 लिखना पड़ेगा एज ए इंडेक्स. और इसी कारण से मैंने कहा कॉपी आप लोग दिखाइए. कॉपी दिखाने से आप लोगों को पता चलेगा क्या गलती कर रहे हो. और इधर प्रिंस कुमार 8F. आपने अंडर रूट 3 इंटू 9 को भी अंदर लिखा है, उसको ठीक कर दो. रूट 3 इंटू 9 अलग रहेगा. प्रिंस कुमार 8F. हाँ, रूट से बाहर करो 9 को. जागृत इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए. जागृत 9 रूट 3 मीटर लास्ट में. शाश्वत जहां पे आपने साइड निकाला है वहां यूनिट डालिए 9 के पास. ड्यूरिंग रिवीजन जस्ट लाइक नॉट फोकस ऑन माई, फोकस ऑन योर वर्क. आपके वर्क पर देखने के बाद पता चलेगा. तो अप्रोक्सीमेटली 3 थिंग्स इन द प्रोसेस. अनुराग आनंद. यस अनुराग, गुड. चलिए अब सारे बच्चे का लगभग सही हो चुका है. थैंक यू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ कर सकते हैं. अच्छा रूट 3 हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं. अब देखिए इस प्रोसेस में फॉर द सॉल्विंग ऑफ द मैथ फॉर फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट थिंग्स आर अकर. इसमें क्या चीज मेन चीज क्या आया तो उसको देखिए. फॉर राइटिंग द क्यूब रूट आपने क्यूब रूट लिखा 7 to 9 लिखा. इंडेक्स छुटा हुआ है और ये 3 दोनों के बीच में रहना चाहिए. एक यहां पर ध्यान देना है. और दूसरा यूनिट. आफ्टर सॉल्विंग ऑफ ईच स्टेप यू मस्ट राइट द यूनिट ऑफ द गिवन डायमेंशन जो आप निकालते हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. फिर थोड़ा स्लो चलेगा. एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन चलेगा. मेन आप लोगों को स्टेप ऑफ सॉल्विंग आप लोगों को देखना है. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक in liter whose dimension are
Length is your 4.2 meter, breadth is 3 meter and height is 1.8 meter. एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं. Find the capacity of water tank in liter whose dimensions are 4.2 meter, 3 meter, 1.8 meter. कैपेसिटी का यूनिट जब भी पूछा जाएगा, यहां पे तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इन लीटर में निकाल लिए, लेकिन जब भी आप कैपेसिटी निकालोगे योर लास्ट यूनिट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू लीटर, वह लीटर में कन्वर्ट होना चाहिए. हाइट इज 1.8, 1.8. Okay, for the capacity what we do, we find out the volume. क्या हम निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे. यस, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. 3 डायमेंशनल फिगर है, क्यूबाइड दिया है, तो 4.2 इंटू 3 इंटू 1.8. कोई बच्चे सॉल्व किए हैं तो बताइए कितना आया है? (22.68 मीटर क्यूब. ठीक, अब यहां पे कन्वर्सन बताइए. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर? यस, 1 meter equal to 1000 liter. So you write as 22.68 into meter cube equal to 22.68 into 1000. That means you get 26.800. पॉइंट डालने के बाद इतना आया, दैट मीन्स 2268 लीटर. 2268 लीटर. अब इस क्वेश्चन में क्या था मेन, आप बताइएगा. कन्वर्सन, वेरी गुड. कन्वर्सन और कैपेसिटी में क्या निकालना चाहिए? सक्षम लीटर में कन्वर्ट नहीं किए हैं, लीटर में कन्वर्ट करिए बाबू. सक्षम आर्या, सुप्रिया वेरी नाइस, मोहित राज, अंकित आनंद, साली संभव वेरी गुड. कोई भी बच्चे मेरे हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से बनाइए, सोच के बनाइए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दें आप. तो क्लास अच्छा लग रहा है ना? क्लास बोर नहीं हो रहे हो आप लोग? चार सेक्शन है, उस अनुसार 98 के आसपास आना चाहिए, 100 के आसपास आना चाहिए. 74 हुआ है, 90. मैं तो सोचा था 100 के आसपास आज टकराएंगे हम, क्या कि 8D और H अप्रोक्सीमेटली 40, 52, 34 ऐसे रह रहा था, तो 40 मान रहे थे उन लोग को.
ओके ओके ओके, वही तो कहे कि तुम्हारा आवाज अभी तक नहीं मिला है मुझे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 1968 सेंटीमीटर क्यूब। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूं, मेन थीम लिखा रहा हूं, क्वेश्चन को मैं बोल दे रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 1989, सॉरी 1989, सॉरी 1989 centimeter cube, while its length and breadth are 17 centimeter and 13 centimeter respectively. Find its height and curved surface area. क्या क्या निकालना है आपको? हाइट, कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें आपको मैंने बता दिया कि हाइट निकालना है, कभी कभी ये नहीं रहेगा, सीधा रहेगा, कहेगा सर्व कर्व सरफेस एरिया निकालिए। सॉल्व करें अभी? वीडियो तो आप लोगों के पास खराब ही दिखता है, इसीलिए मैं सॉल्व कर देता हूं, इसीलिए कह रहा हूं। ना ना, काल कर्व सरफेस एरिया, ओनली कर्व सरफेस एरिया। हाँ, हाइट 9 सेंटीमीटर, वेरी गुड। बढ़ाना भी है शुभम? अच्छा अच्छा, चलो ठीक। 17 इंटू 13 इंटू एच इक्वल टू 1989, तो हाइट इज इक्वल टू 1989 बाय 17 इंटू 13, 13 से 1, एच इक्वल टू 9 मार्केट। अच्छा, टीएसए भी आप लोग निकाल लिया हो? ओके, हाँ सीएसए केवल निकालूंगा। यानी 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिखाइएगा सारे बच्चे, आपका स्टेप ऑफ सॉल्विंग लिखना है मुझे। ओके, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चले, ऑल स्टूडेंट आर वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस। प्रज्ञा, सुप्रिया, नमनगढ़, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कविश, हाउ आर यू? सिद्धांत, पिशाद, मीनाल, सानिध्य संस्कृत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब टाइम है ना हम लोग के पास?
नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कैपेसिटी ऑफ क्यूबाइड टैंक इज 50,000 लीटर। ओके अंकित, कोई बात नहीं, अंकित आनंद। कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 50,000 लीटर। 50,000 liter. Find the breadth of tank. Find the breadth of the tank if its length and depth are 2.5 meter and 10 meter. फिर से बोल रहा हूं, कैपेसिटी कितना दिया हुआ है? 50,000 लीटर। लेंथ दिया हुआ है तुम्हारा 2.5 मीटर, डेप्थ दिया हुआ है 10 मीटर। 2.5 मीटर and breadth is 10 meter, depth is 10 meter. डेप्थ इज कंसिडर्ड एज हाइट, डेप्थ को आप हाइट काउंट करोगे उसको। 10 मीटर। तो पहले आपको वॉल्यूम को चेंज करना होगा, किसमें? मीटर क्यूब में। वॉल्यूम को चेंज करना होगा मीटर क्यूब में। यस, शुभ बना लिया, शुभ। शुभ थोड़ा सा डिटेल चाह रहे हैं शुभ, और इससे पर कितने हम चलेंगे? धर उस सब ऑब्जेक्टिव में चल रही है। ना ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलिए, बहुत अच्छे। Their volume is 50,000 liter. First we convert it. 1,000 liter is equal to 1 meter cube. तो 50,000 liter is equal to 50,000 by 1,000, that means 50 meter cube. अब length is given 2.5 meter and depth, that means height is 10 meter. तो we find out breadth, वॉल्यूम से इसको कंपेयर कर लीजिए, L into B into H, that means B is equal to volume by L into B, यानी 50 by 2.5 into 10, कितना है शुभ? 2 मीटर। पॉइंट को हटा दीजिएगा 25 से, 2 टाइम्स में, दैट मीन्स 2 मीटर। ओके, मैं सारे बच्चे का देख रहा हूं सुधांशु, ऐसी बात नहीं है, सारे बच्चे को देख रहा हूं। हाँ, नाम ले नहीं ले पा रहा हूं। सारे बच्चे बहुत अच्छे से, आप लोग इतने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो मैथ्स के क्लास में एक्टिवली, दैट इज वेरी गुड थिंग। ओके, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है।
चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन चल रहा हूं इसी कारण से। योर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप पर कर देना। फॉर लास्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 स्क्वायर यूनिट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? Total surface area of cube is 6 square unit. What is the volume of the cube? सोच के, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, हड़बड़ाओ नहीं। फिर से ध्यान दो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख दे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 स्क्वायर यूनिट। शुभ ध्यान दो, साइड निकालना होगा पहले। शुभ उसी पे निकाल दिया हो तुम। फिर से ध्यान दो, फिर से। यस, 1 क्यूब यूनिट। टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर यूनिट। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर का वैल्यू 1, यानी साइड इज इक्वल टू √1, दैट मीन्स 1 यूनिट। वॉल्यूम इज साइड क्यूब, दैट मीन्स 1 का होल क्यूब। हाँ, 1 क्यूब यूनिट या 1 यूनिट क्यूब। इस क्वेश्चन से क्या अर्थ निकल रहा है ये बताइए कोई बच्चे हमको। हाँ देखिए, 6 स्क्वायर यूनिट का एक बच्चे का कंफ्यूजन। दूसरा बच्चा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? मीनिंग किस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए जिससे गड़बड़ हो जाता है मेरा? फॉर्मूले पे क्या चीज दिया हुआ है उस पे हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन को रीड आउट अच्छे से करना है। ओके, एक बार सारे बच्चे हमारे चेहरे के साथ आ जाइए तो 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट में हम सब बच्चे का एक रिकॉर्डिंग में डालूं। सर, ऑल ऑफ यू कम विथ योर फेस। क्विक। जिस बच्चे से नहीं संभव है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिससे संभव है यू कैन। हाउ आर यू विराट? चलिए, ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।